आप जो है दुनिया के एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक BNP पारिबास दुनिया जानती है, लोगों का ड्रीम होता है वहाँ का, वहाँ से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से होते हुए, लंदन की ट्रैम से होते हुए, लंदन की आज़ाद फ़िज़ाओं से होते होते कहाँ आप कराची आ गए और पाकिस्तान के कस्बे कस्बे तक तालीम पहुँचाने तक आ गए? क्या मकसद तब्दील हुआ ज़िंदगी का आपका? वेरी गुड क्वेश्चन मुइज़। देखिए, आई एम फ्रॉम कराची, ग्रू अप इन कराची। सो उसके बाद एजुकेशन के लिए आई वेंट टू द UK। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग देयर इन बैंकिंग एंड आई वर्क देयर फॉर 6 years। जब वहाँ काम कर रहा था, ये महसूस हुआ कि मैं और मेरे को-फाउंडर ताहा, हम दोनों वहाँ काम कर रहे थे। हमें महसूस हुआ कि ऐसा कुछ करें कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें, स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें। बिकॉज जब हम अपने स्कूल में थे हमें काफ़ी मुश्किलें पेश आई थी। Absolutely. और हमें महसूस हुआ कि उस ज़माने में तो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं थी। Absolutely. मगर बाय द टाइम हम मैं जॉब करना शुरू कर दी, मैं काम कर रहा हूँ, दुनिया भर में वी वर सीइंग कि टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली एजुकेशन टेक्नोलॉजी हर जगह पहुँच रही थी। और पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे, हमें महसूस हुआ, जो हमारे बहन भाई थे, हमारे कज़न्स थे, उनको देखते हुए कि एक बहुत बड़ा उनके लिए अभी भी इशू है कि उनको घर में बैठे बैठे एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम इशू। नाउ मूविंग ऑन टू रुशान, सॉरी आपकी मैं बीच में मैंने आपकी बात काट रहा हूँ। मकसद आपने अपना तो बताया कि क्या व्हाट प्रॉम्प्टेड यू कि आप एक बड़ा एक स्टेप आपने उठाया। मकसद क्या है? ये जो कंपनी है, व्हाट इज दिस कंपनी अबाउट? सो देखिए, मकसद इज़ एन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। और मकसद का जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हर किस्म के, जिनको अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, हम उनके लिए एक ऐसा ज़रिया बने कि वो अपना मकसद पूरा कर सके। दैट्स द मिशन। तो हमने कहा कि हम स्टार्ट करें विद आफ्टर स्कूल एकेडमिक्स, जिसको बोलते हैं ट्यूशन या कोचिंग की। बिल्कुल तो यहाँ पे हर एक हाउस होल्ड में एक बहुत बड़ा मसला है। उसको किस तरह हम घर तक लेकर आएं, किस तरह वो आसान करें और ऐसा करें कि बच्चे को स्कूल के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक्सीलेंट। नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने प्रोग्राम के इब्तदाइया में बताया $5 मिलियन की माशाल्लाह आप इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। क्या इसमें मतलब एक ये सफ़र आपका जो है बहुत बड़ा एक सफ़र रहा, क्या इसमें आपको चैलेंजेस पेश आए और ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये वेयर डिड दिस ड्रीम स्टार्ट फ्रॉम? के क्या सोचा कि चलो अब ये करते हैं? और वो एक अगर आप बता सकें पूरा प्रोसेस, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि शायद एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर सकें इस पूरे जर्नी को थोड़ा बहुत। बिल्कुल। आई थिंक देखिए, मकसद का जो ख्याल आया था वो एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था 2021 में, उससे काफ़ी पहले से आ रहा था। मी एंड माई को-फाउंडर था, हम लोग जब लंदन में काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, हर वीकेंड हम मिलते थे, बोलते थे ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम एक पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की स्पेस में कुछ कर सके, एजुकेशन में। सो इट टुक अबाउट आई से ऑलमोस्ट 1.5 2 years ऑफ वर्किंग ऑन वीकेंड्स। आखिर में तो ये था कि आई थिंक दो जॉब्स कर रहे थे, कि एक तो सुबह अपनी नॉर्मल जॉब और शाम में और वीकेंड में मकसद पे काम कर रहे थे। तो फिर एक पॉइंट पर आया, फिर हमने एक पायलट प्रोग्राम किया उस पर। उस ज़माने में आई थिंक 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स ने उसको इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर हमने ऐप लॉन्च की, फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाइड अस, फिर वो सब शुरू हुआ। बट द जर्नी इटसेल्फ स्टार्टेड ऑफ विद a lot of hard work and it was basically researching कि what is the pain point for students. तो मैं आपको एक example दूँ, when we were starting we probably spoke to about more than 200 students who had gotten into medical universities कि भाई आप लोगों का क्या सफ़र था MBBS स्टार्ट करने से पहले। सो उस तरह के हमने डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए, फिर एक बहुत ही बेसिक सा प्रोटोटाइप बनाया, उसका फीडबैक लिया और उसको देखते देखते फिर स्केल किया। एक्सीलेंट। मैं नाज़रीन को यहाँ बताना चाहूँ, नाज़रीन ये जो मकसद का सफ़र है इसमें कुछ दौरानिए के लिए मैं भी हम सफ़र था, तो उसके काफ़ी ज़्यादा सैलिएंट फीचर्स जो हैं वो मुझे भी थोड़े से मेरे इल्म में, बल्कि मैं अब रूशान को ही थ्रो कर सकता हूँ। आप बता सकते हैं आपने जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में क्या? प्रोटोटाइप तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आई वॉज वन ऑफ दोज जिन्होंने देखा था। इस ऐप के कुछ सैलिएंट फीचर, जैसे इंडिया में बायजूस इज़ समथिंग बिग, आई थिंक पिछले एक डेकेड की तालीमी मैदान में वो दुनिया की शायद सबसे बड़ी, अगर उसको स्टोरी कहें तो गलत ना होगा। मकसद में ऐसा क्या सैलिएंट फीचर है जो कि इसको शायद इस खत्ते का नेक्स्ट बायजूस बना सकती है? अगर आप कुछ फीचर्स के बारे में बताना चाहें। आई थिंक मकसद में जो की फीचर्स हैं, एक तो यू कैन वॉच ऑल योर लेक्चर वीडियोस लाइव ऑन योर मोबाइल फ़ोन एंड ऑन योर लैपटॉप। तो हमारे टीचर्स बराह रास्त क्लासेस लेते हैं, वो सब रिकॉर्डेड भी उसके साथ रिकॉर्ड करके लगाते हैं, जिसमें
एनिमेशन का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा सारी आपकी टेस्टिंग जो होती है वो भी होती है ऐप के ऊपर। वो जो सबसे यूनिक फीचर है जो मकसद का, जो सबसे सेलिएंट यूनिक फीचर है वो है डाउट सॉल्व, कि पूरे पाकिस्तान में अभी तक कोई और ऐप ऐसी नहीं है जिसके पास ये फीचर है, विच बेसिकली इज़ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एक कोई भी सवाल लें, अपने हाथ से लिखें या अपनी बुक में लें, उसकी तस्वीर खींचे एंड हमारी जो ऐप है इट विल फाइंड यू द वीडियो सोल्यूशन फॉर दैट एग्जैक्ट क्वेश्चन इन मोस्ट केसेस विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। ये बहुत ही एक यूनिक फीचर है। इसमें हमने एक्चुअली ओवर द ईयर्स एक बहुत बड़ा एक रिपोजिटरी ऑफ सॉल्यूशंस बनाया है पूरे पाकिस्तान से, तो एंड इट हैज सॉल्व्ड नाउ मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस द कंट्री। सो दैट इज अ वेरी यूनिक फीचर दैट स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल एजेस नाउ यूज इन पाकिस्तान, कि रात के 3 भी ना बज रहे हों, यू विल ऑलवेज हैव अ कंपेनियन जिससे आप पिक्चर से पूछे, वो आपको सवाल का जवाब देगा। बिल्कुल, एक्सीलेंट। एंड रुशान, इफ़ यू वुड लाइक टू टेल, अगर आप बताना चाहें इस वक्त आपकी करंट यूज़र बेस का क्या साइज़ है, अगर आप इसको बता सकें तो। बिल्कुल। सो आज मकसद ऐप हैज़ बीन डाउनलोडेड बाय मोर देन 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स एंड इट्स टचिंग 4 मिलियन नाउ माशाल्लाह अक्रॉस पाकिस्तान। एक्सीलेंट। एंड यू नो आवर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम कराची ऑल द वे टू चित्राल एंड इवन यू नो फार फ्लंग पार्ट्स ऑफ केपी के हर जगह से हैं। तो ये तकरीबन तमाम ही जो हमारे बोर्ड्स हैं, फेडरल बोर्ड्स और प्रोविंशियल बोर्ड्स, उनको केटर करते हैं। डेफिनेटली। मैं आपको एग्जांपल दूं, रिसेंटली हमारे पास एक स्टूडेंट है हु हैज माशाल्लाह गॉट एन ओपन मेरिट फ्रॉम अ विलेज इन चित्राल डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड। एंड शी यूज्ड द मकसद ऐप एंड शी डिड फिनोमिनली वेल। और उस एरिया में आपको पता है कि अगर आप MD कैट दे रहे हो तो आपके पास ज़्यादा हेल्प के लिए ज़्यादा ज़राए नहीं है। सो देन शी यूज द ऐप एंड शी डिड नॉट ओनली पास इट बट उसने शी डिड फिनोमिनली। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान से कोयटा में KPK में हर जगह ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सीलेंट। अच्छा रुशान, ऑब्वियसली किसी भी सफ़र में जो है ये नहीं कह सकते कि कोई भी जर्नी एक बेड ऑफ रोजेस तो नहीं होता है, कांटे तो ज़रूर होते हैं सफ़र में। क्या चैलेंजेस सामने आए जो इस पूरे अभी तक सफ़र में अभी तक? I think Muiz, it's been such a journey of ups and downs, but the best part is alhamdulillah, you know, the team is super motivated, so we are always able to get on top. पर अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं शुरू के दिनों के और इवन यू नो उसके बाद के जो थे, कि जब हम आए तो हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स से इस्तेमाल तो करना चाहते थे बट इतना अकस्टम नहीं थे कि किस तरह उसको इस्तेमाल करें, किस तरह यू नो हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, किस तरह वो अपने पेरेंट्स को समझाएं कि यार ये एक ऐप है, हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो द चैलेंज वाज हाउ डू यू एजुकेट स्टूडेंट्स टू यूज़ द प्लेटफॉर्म यू नो टू देयर बेनिफिट। सो दैट इन इटसेल्फ वाज अ होल जर्नी। हमने किस तरह सॉल्व किया कि हम स्कूल गए, पूरे पाकिस्तान में हम स्कूल्स गए, हमने वहाँ सेशंस यू नो किए, हमने पेरेंट्स के साथ सेशंस किए, हमने आई थिंक एट दिस पॉइंट थाउजेंड्स ऑफ स्कूल सेशंस किए हैं और जिसमें बच्चों को बताया। फिर हमने ये महसूस किया कि जो शुरू में बच्चे हमसे सवाल पूछते थे, वर्ड ऑफ माउथ से ना काफ़ी बात इधर से उधर फैल गई। तो आज मैं आपको एग्जांपल दूं, आज हम वी आर वर्किंग विद वन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लार्ज स्कूल नेटवर्क्स ऑफ द कंट्री एंड द सेलिएंट वन इज TCF। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।